नमस्कार। खौफनाक किस्से कहानियों में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको ये बता दूं कि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो पहले वाली कहानी का दूसरा भाग होने वाला है। तो अगर आपने इसके पहले भाग को नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप वहां जाके उस भाग को सुन सकते हैं तो आपको सारी कहानी जो अच्छे से समझ आएगी। पता चलेगा कि इसके अंदर प्रिया कौन है, श्रद्धा कौन है, किसको क्या दिक्कत हुई, कैसे हुई। बट मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। कहानी जो है वो 4 बहनों की है, जिसमें जो सबसे बड़ी है प्रिया है, देन श्रद्धा, अनु और पूजा। ये 4 बहनें हैं, उनकी कहानी है। इनकी मम्मा को जो है अब बेटा होता है और बेटा जो होता है वो 2 दिन के बाद ही मर जाता है। अचानक से मर जाता है, कोई उसको प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो जाती है। उसके 15 दिन के बाद ही इनकी माँ को पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद घर में अजीबोगरीब घटनाएं होना जो है शुरू हो जाती है। इनके पापा का जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा था बिजनेस के अंदर। और इनके घर पे जो काम कर रही थी ना, उनको घर पे अजीबोगरीब निशान दिखाई देते हैं, उल्टे सतिये स्वास्तिक बने हुए दिखाई देते हैं। और इनको अब की बार क्या है, छत पे एक अजीब सा निशान बना दिखाई देता है। काली दाल से एक अजीब सी लाइन खींची हुई नजर आती है। ऐसा लग रहा था उनको कि जैसे इस घर को किसी ने बांध दिया हो। वो निशान अपने मालिक को दिखाती है और वो निशान देखने के बाद इन बच्चों के पापा को लगता है कि हाँ, घर पे कुछ ना कुछ दिक्कत तो हुई है। अब ये कहानी हम आगे से शुरू करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही इनके जो फादर हैं वो उस निशान को देखते हैं ना, उनको पूरा यकीन हो जाता है कि घर पे कोई ना कोई तो समस्या हुई है। तो वो पता करते हैं आसपास कि कहाँ जाके वो घर के बारे में पता कर सकते हैं, जिससे पता चले कि घर में असल में दिक्कत क्या हो रही है। हर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, घर पे लड़ाइयाँ हो रही है। बच्ची जो कि एकदम से शांत लग रही थी वो बाहर जाके मार पिटाई कर रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो उनको कहीं से पता चलता है कि जालंधर के अंदर जो है कोई एक काली माता के भगत रहते थे। उनके बारे में उनको पता चलता है कि वहां जाके ना, मतलब सबकी सारी समस्याएं जो है दूर हो जाती है। एक बारी वहां माता के दरबार में आपको जाना चाहिए। तो ये वहां पे जाते हैं। पीछे से बच्चों की जिम्मेदारी जो इनके घर पे काम करती थी ना, वो 24 घंटे इनके घर पे ही रहती थी, मतलब सोती भी इनके घर पे ही थी। उनको पूरी जिम्मेवारी देके जाते हैं कि इनका पूरा अच्छे से ध्यान रखना। तो वो जालंधर जाके आते हैं। अब जैसे ही वो वहां पे जाते हैं ना, इन्होंने वहां भगत जी को कुछ भी नहीं बताया था अपने घर के बारे में। जस्ट वो आगे इनकी जब बारी आती है तो वो आगे जाके बैठे ही थे, जैसे उन्होंने माथा ही टेका था वहां पे। तो जो भगत जी होते हैं ना, वो उनको बस एक ही बात कहते हैं कि अगली बार आए तो अपनी चारों बेटियों को यहाँ लेके आना, तभी पता चलेगा कि किसके ऊपर प्रेत समस्या है। अब ये बात सुन के ना इनके फादर को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैंने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं, आपको कैसे पता चल गया कि हमारे घर पे कोई प्रेत समस्या है या मेरे घर पे 4 बेटियां हैं। तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे घर पे ना किसी बच्चे का प्रेत है और बड़ी भयंकर समस्या हुई है, किसी की मौत भी हुई है, सबका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। पर एक्चुअल में वो अब प्रेत किस पे खेल रहा है ना, वो चीज़ तब पता चलेगी जब तेरी चारों बेटियां यहाँ पे आएंगी। तो मैं आमने सामने बैठ के फिर ही वो चीज़ें बता सकता हूँ। तो अगली बार आए तो उसको लेके आना और पूर्णिमा के बाद आना। अब ये सारी बातें सुन के ना इनके फादर बड़े सारे शौक हो जाते हैं। अभी 2 दिन के बाद में पूर्णिमा थी। 2 दिन आप ये मान के चलिए इनके घर पे ना बहुत ज़्यादा भारी होने वाले थे, क्योंकि इनके घर में कभी कोई लड़की अजीबोगरीब हरकत कर रही थी, कभी कोई सी जो है अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। अजीबोगरीब हरकतें ये आप मान के चलो कि अंदर जाके अंदर से कमरा बंद कर रही है, कमरे के अंदर बैठ जाती है, अंदर से अजीब अजीब हंसने की आवाज़ें आ रही है। कभी कोई खाना खा रहा है, कभी कोई एकदम से छोड़ दे रही है, कभी किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा गिर रही है, कभी किसी को ऐसे लग रहा है जैसे ज़मीन पे ऐसे तड़प रहे हैं, जैसे कोई दौरा पड़ जाता है ना, वैसे वाली। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बस ये वेट कर रहे थे कि एकदम से ये पूर्णिमा का जो दिन है ना वो टले तो मैं आगे जो है उन भगत जी के पास दोबारा से जाऊं। अब इन्होंने सारी चीज़ें देख ली थी, सबकी हालत गिरनी, ये वो दिक्कतें इतनी सारी हुई थी ना, वो सारी उन्होंने देखी, सहन करी और बड़े अच्छे ढंग से मैं तो मानूंगी कि इन्होंने इस चीज़ को लिया। क्योंकि
इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। इनकी वाइफ़ की भी तबीयत एकदम से ख़राब है, वो भी नहीं कुछ कर सकती, और इनकी आँखों के सामने इनकी बेटियाँ ऐसे अजीबो-गरीब हरकत कर रही हैं, उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो वो सारी चीज़ें ये सहन कर रहे थे। जैसे-तैसे करके पूर्णिमा का दिन निकल जाता है। पूर्णिमा के बाद जो है ये अपनी बेटियों को वहाँ पे दरबार में लेके जाने वाले होते हैं। अब जिस दिन उन्होंने जाना होता है ना, उस दिन भी ये अजीब-अजीब हरकतें कर रही है। कभी कोई कहती है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जाऊँगी। कभी कोई अजीब-अजीब तरह से हँसना शुरू कर देती है, जाने से मना कर देती है। बट जैसे-तैसे करके बड़ी मुश्किल से वो चारों को अपनी गाड़ी में बिठा के ना ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके जाते हैं। जैसे दरबार में लेके जाते हैं ना, वो एकदम से शांत हो जाती हैं, चारों की चार। ऐसे लग रहा था जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं है। एकदम नॉर्मल हो जाती है, जाके बैठ जाती है जहाँ उनको बैठने के लिए बोला जाता है। अब बारी-बारी से जो भगत जी थे सबसे बातचीत कर रहे थे। जब इनका नंबर आता है ना, तो चारों को वो अपने सामने बिठाते हैं, चारों लड़कियों को। अब चारों लड़कियों में से ना, वो जो श्रद्धा है, जो दूसरे नंबर वाली लड़की होती है, उसको सिर्फ वहाँ कहते हैं कि तू यहाँ बैठी रह, और बाकी सारियों को जो है पीछे कर देते हैं। पीछे कर देते हैं। तो शुरुआत में उससे आराम से पूछते हैं कि भाई तू कौन है, क्या है, लेकिन वो ना बोलता ही नहीं है। उसको ये था कि शायद पता ना चले, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा ले, जो भी उसके अंदर प्रेत था, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन जो आगे भगत जी बैठे थे ना, वो भगत जी भी आप ये मान के चलिए कि उनका रोज का काम था ऐसे ऐसे प्रेतों को बांधना या निकालना, उनको मुक्ति दिलाना। तो उनके आगे उसको विवश होना ही पड़ा। वो जो श्रद्धा को बिठाया हुआ था ना, उन भगत जी ने उसके चारों ओर ना एक गोल दायरा बना दिया। मतलब वो पता नहीं चूने का था या किस चीज़ का था ऐसे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने वो गोल दायरा बनाया ना, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो जो प्रेत उस गुड़िया के अंदर था ना, वो एकदम से उसको बांध दिया गया हो। साथ में उनका एक बड़ा सा फेमस वो जो तंत्र साधना या जो भी करते होंगे, उसमें वो एक चिमटा यूज़ करते थे, बड़ा सा चिमटा लेके आते, उसको भैरव का चिमटा जो है वो बोलते थे, जो कि हमें प्रिया ने बताया था। तो उसको लेके आते हैं। उन्होंने बड़ा उसको डराया कि अगर बताएगा तो ठीक है, वरना तो फिर तेरी जो है पिटाई करी जाएगी। उसके बाद ही फिर तो बताएगा कि तेरे को क्या समस्या, किसने भेजा, कौन है, कहाँ से है, क्यों आया है यहाँ पे। तो वो एक टाइम पे ना टूट जाता है। हम जैसे ही टूट जाता है तो वो बोलना शुरू करता है। आप यकीन नहीं मानोगे कि वो जो प्रेत था ना, वो तुतला के बात कर रहा था। जैसे छोटे बच्चे नहीं बात करते हैं, जो साफ नहीं बोल पाते, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, अच्छे से उनको बोलना भी नहीं आता, वैसे तुतला के बात कर रहा था। और जैसे जैसे वो बोलना शुरू करता है तो वो बताता है कि जिसने ये सारा इनके घर पे ये जो प्रेत बाधा है ये करी थी, जो छोड़ा था ना, वो इनके घर से 4 मकान छोड़ के ही वो औरत रहती थी। जब इनकी माँ प्रेग्नेंट थी ना, उनको वो बेटा होने वाला था, उस टाइम पे वो इनके घर पे आई थी और कोई मिठाई खिला के गई थी इनकी माँ को। आप ये मान के चलिए कि वो मिठाई एकमात्र से ऐसी खिला के गई थी कि उसके बाद उसका जो होने वाला बच्चा था ना, उस पर पूरा कंट्रोल उस औरत का हो गया था। जब उसने चाहा तो उसके प्राण जो है छीन लिए। और आपको एक बात पता होगी कि जैसे ही कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, तो उसके कुछ टाइम तक वो अपने घर पे एक बारी वापस जरूर आती है। उस औरत ने क्या किया, जो कि उनके पड़ोस में रहती थी ना, उसको ये तंत्र मंत्र शायद आता था, तो उसने क्या किया, उस बच्चे की आत्मा को भी जो है कैद करके अपने पास रख लिया, उसको बांध के अपने पास रख लिया, कैद कर लिया एक तरह से। और उसी आत्मा को पहले बड़ा तंग किया गया और वापस इसी घर में भेज दिया गया, इस घर को बर्बाद करने के लिए। मतलब ये जो प्रेत आया था इस लड़की के ऊपर, ये इसी के भाई का प्रेत था। वो जो लड़का हुआ था इनके घर पे, इनके जो भाई हुआ था ना, वो मर गया था, वो सारा का सारा उस औरत की वजह से हुआ था। उसने ही पता नहीं क्या कौन सी विधि करी थी, क्या क्रिया करी थी इनके घर पे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। उसके बाद से ये सारी दिक्कतें इनके घर पे शुरू हुई थी। इनकी माँ जो पैरालाइज हुई थी, वो इस प्रेत के कारण हुई थी। इस प्रेत को पूरा डरा धमका के जो है बहुत परेशान करके उस औरत ने भेजा था इनके घर पे, ताकि इनके घर को पूरा एकदम ख़राब कर सके,
सब चीज़ें इस प्रेत ने पूरा ख़राब कर दी थी। वो रो रो के एकदम बच्चे की तरह बिलख बिलख के वो सारी बातें जो है उसने भगत जी को बताई। आखिरकार ये सारी जब चीज़ें पता चली कि पैरालाइज़ेज़ इनकी माँ इस प्रेत की वज़ह से हुई, इनका हेल्थ बिगड़ रहा है, कभी कोई लड़की कुछ हरकतें कर रही है, इनका बिज़नेस जो है सब कुछ जो है डाउन जा रहा है ना, वो सारी की सारी इस प्रेत की वज़ह से हुई थी। अब बात आती है इस प्रेत को मुक्ति दिलाने की, तो उसके बाद में जो है उन भगत जी ने इनसे प्रण करवाया, इस प्रेत से प्रण करवाया जो कि अभी श्रद्धा के शरीर में था ना, कि वो इस शरीर में वापस इस घर में कभी भी नहीं आएगा और इनको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। और उसके बाद में पूजा करवा के जो है उस प्रेत की मुक्ति करवा देते हैं। उसकी मुक्ति हो जाती है क्योंकि इसी घर का बच्चा था, नहीं पता था किसी को कि इसकी आत्मा के साथ इतना गलत हुआ है, ऐसे रोक के रखा गया है। अब ये सारी चीज़ें इन सबको पता चल गई थी। ऐसे नॉर्मली आम तौर पे जो है जो ये क्रिया वगैरह करता है ना, उसका नाम कभी भी भगत जी बताते नहीं है। पर इस केस में क्योंकि इनके घर का ही बच्चे का प्रेत जो है उस औरत ने भेजा था, तो उन्होंने सारी बातें इनको बता दी थी। कौन सी औरत है, क्या नाम है उसका, कहाँ पे रहती है, कौन से वाला घर है, वो सारी चीज़ें इनको बता दी गई थी। अब ये सारी चीज़ें सुन के ना बड़ा शौक होते हैं। इसके पापा कहते हैं कि ठीक है, अभी तो जैसे ठीक है आपने निकाल दिया, अभी बच्चियाँ सेफ़ हैं, लेकिन कब तक सेफ़ रहेगी ना भगत जी। वो औरत 4 घर छोड़ के ही रहती है, वो तो दोबारा कुछ कर देगी। तो इसीलिए क्या करते हैं भगत जी, अभी उस आत्मा की मुक्ति हो चुकी थी, लेकिन उनके घर पे जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि कहीं कहीं कुछ कुछ निशान बनते हुए उनको दिख रहे थे। कभी इन्होंने काली दाल से पूरे घर को बांधा हुआ था, कुछ कुछ किया हुआ था ना। उसके लिए जो भगत जी थे वो अपने जो उनके चेले थे ना काफ़ी सारे, उनके साथ में इनके घर पे आते हैं, पूरा अनुष्ठान करते हैं, पूरे घर को एक तरह से बांध देते हैं, एक सुरक्षा कवच इस घर के चारों ओर लगा देते हैं। पूरा वहाँ पे काली माता की पूजा हवन पूरा सब कुछ करा जाता है, पूरे घर का शुद्धिकरण करा जाता है, क्योंकि पूरा घर खराब हो चुका था, क्योंकि इतने टाइम से वहाँ पे प्रेत रह रहा था। आप ये मान के चलिए कि कम से कम वो प्रेत इस घर में उसने 7 से 8 साल तक जो है अपने खेल दिखाए हैं। और 7 से 8 साल में ना जो इनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था वो चला गया, सबकी पढ़ाई लिखाई हेल्थ सब कुछ खराब हो गई, इनकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई बहुत ज़्यादा। तो ये सारे काम जो है फिर उसके बाद में पूजा के बाद में सब एकदम से शुद्धिकरण हो गया था और सब ठीक ठीक होना शुरू हो गया था। अब जो इन लड़कियों की तबीयत वगैरह भी ख़राब हुई थी ना, धीरे धीरे करके वो भी रिकवर हुई। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मात्र 2 साल के अंदर ही जो इनकी माँ पैरालाइज हुई थी ना, वो एकदम से फिट एंड फाइन हो गई थी। मतलब जिस टाइम पे पैरालाइज हुई थी उनका इलाज तब से ही चल रहा था, लेकिन दवाइयाँ असर नहीं दिखा रही थी इनके ऊपर। लेकिन जब घर की शुद्धि हो गई ना, सब कुछ ठीक हो गया, जो भी प्रेत बाधा हुई थी वो सब कुछ मिट गई, उसके बाद से वो दवाइयाँ असर करना शुरू हुई, उनकी हेल्थ में ना रिकवरी होना शुरू हुई। आज के टाइम पे ऐसे मानिए कि ये जो प्रिया है ना, इनकी खुद की बेटी, उनकी शादी हो चुकी है, उसकी खुद की बेटी है और वो अपनी बेटी को ना बेटे की तरह रखती है। लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस था ये उनके लिए बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, बहुत लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस किया। लेकिन भगवान की कृपा हुई, काली माता की कृपा हुई कि उन्होंने इस घर को पूरा जो है अच्छा कर दिया, दोबारा से ठीक कर दिया, प्रेत को मुक्ति मिल गई और इनका जो घर है दोबारा से ठीक रिकवरी होना शुरू हो गया। बिजनेस भी इनका आज के टाइम पे बहुत ठीक ठाक चलता है, अच्छा चलता है और ऐसे हेल्थ वाइज भी किसी को कोई इशू नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट है, एक्सपीरियंस है, आपने शेयर किया है, वो आप हमें लिख के भेज सकते हो, आप कमेंट में हमें लिख के बता सकते हो। हमने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके डायरेक्टली मैसेज करके भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ये कहानी अच्छी लगी हो ना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, हॉरर स्टोरीज, हॉरर किस्से आपके सामने ज़रूर हम लोग शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।